आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों का बाल क्यों झड़ने लगता है, टूटने लगता है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत छोटे-छोटे बच्चों के बाल टूटने लगते हैं, एकदम गोद में जो बच्चे रहते हैं, उनके भी बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कौन-कौन से कारण हो सकते हैं। कई बार नॉर्मल वजह भी होती है जिसमें आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो सीधा लेटा रहता है। बहुत सारे पेरेंट्स तो उसे करवट भी कराते हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, बच्चा ज़्यादातर सीधा ही लेटा रहता है। तो अगर बच्चा सीधा लेटा रहता है और उसके यहाँ के बाल गायब हो गए हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि बच्चे के बाल बहुत नाज़ुक होते हैं, स्किन बहुत नाज़ुक होती है और बार-बार एक ही जगह रगड़ लगने की वजह से वहाँ का बाल गायब हो जाता है। और अगर करवट एक ही करवट ज़्यादा सोता है बच्चा, तो हो सकता है वो उधर का बाल गायब हो जाए, इसमें भी परेशान ना हो। जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा होता है, बैठने लायक होता है, तो जैसे-जैसे बैठने लगता है, जैसे-जैसे वो टमी टाइम लेने लगता है, पलटने लगता है, वैसे-वैसे उसका बाल फिर से आ जाता है नया। तो इसमें बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। और जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, तो जो वो बाल आए होते हैं, वो भी बहुत से डॉक्टर्स को एकदम परमानेंट नहीं मानते हैं, तो वो बाल भी धीरे-धीरे अपने आप गिरते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा घबराएँ नहीं। और कई बार हार्मोनल चेंज के कारण, क्योंकि बच्चा जब पेट में रहता है उसके बाद जब वो बाहर आता है तो उसमें कई सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं। इस कारण भी बाल झड़ता है, टूटता है। कई बार जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो वहाँ की जो गर्मी होती है और जब बच्चा बाहर आता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो इस एटमॉस्फेयर को बहुत से बच्चे नहीं झेल पाते, उस वजह से भी बच्चों के बहुत सारा बाल टूटने लगते हैं। और कई सारे बच्चों के बाल कई बार फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से भी टूटने लगते हैं, या सही तरीके से उसकी साफ-सफाई ना रखने की वजह से भी टूटने लगते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है, आपको बच्चे के सिर को बहुत साफ़ रखना है, उसके स्कैल्प को एकदम साफ़ रखना है। अगर बच्चे के सिर पे पीली या भूरी पपड़ी जम रही है तो आपको रात में खूब ज़्यादा सा ऑयल लगा देना है और सुबह आपको कंघी से हल्के-हल्के हाथ से उसको निकालना है और डेली ऐसा करना है, जिससे बच्चे का सिर एकदम साफ़ हो जाए और अच्छे से बच्चे के जो पोर्स हैं वो सब खुल जाएँ और उसके अंदर हवा जा सके, जिससे बच्चे के बाल हेल्दी हो सकें। और उसके अलावा अगर बच्चे के बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, बच्चा छोटा है, तब जब आप बच्चे का मुंडन करवाएँ और उसके बाद आप उसमें प्याज का रस लगा दें, या अगर वैसे भी आपके बच्चे के बाल बहुत टूट रहे हैं, तो आप हफ्ते में 1 बार प्याज का रस लगा दें, उसकी हल्की-हल्की सी मसाज करते हैं। जब आप बच्चे को नहलाने जा रही हों, उससे 15 मिनट पहले आप इसको लगा के हल्की सी मसाज कर दें, तो प्याज के रस में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे आपके बच्चे का स्कैल्प बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन है, तो वो भी सही हो जाएगा। आपके बच्चे के बाल की जड़ें मज़बूत होंगी और जब जड़ मज़बूत होगी, तो बाल झड़ना धीरे-धीरे रुक जाएगा, धीरे-धीरे कम हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपके बच्चे के बाल झड़ रहे हैं, तो आप ये सभी चीज़ें ज़रूर करें और बच्चे के सिर को बहुत ज़्यादा साफ़ रखें। आप बच्चे के सिर की सफाई अच्छे से करते रहें और बच्चे के हेयर को ऑयलिंग भी करते रहें। आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकती हैं। सर्दियों के मौसम में आप चाहें तो आप बादाम के तेल से भी बच्चे की सिर की मसाज कर सकती हैं। ज़ैतून के तेल से आप सिर की मसाज कर सकती हैं, भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और इससे भी बच्चे के बाल घने होंगे। तो ये सभी चीज़ें आप करके बच्चे के टूट रहे हैं अगर बाल, तो उसको आप सही कर सकती हैं। और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें।